हेलो एवरीवन, आई एम थिमालिनी और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमने 9th में भी चैप्टर किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी वो इंट्रोडक्शन करते हैं, रिकॉल करते हैं, देन हम आगे चलेंगे। तो पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, अ पेयर ऑफ नंबर्स लोकेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स। तो एक प्लेन के ऊपर जो हम नंबर लोकेट करते हैं, पेयर का यहाँ पर पेयर क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हम दो नंबर x एंड y दो नंबर लोकेट करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट। तो जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उससे हम बोलते हैं एब्सिसा या फिर x कोऑर्डिनेट। इसे हम सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है उसे हम एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं एंड जो y कोऑर्डिनेट है उसे हम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। और x एंड y दोनों मिला के क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। और ये बात हमने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हम कार्टेशियन प्लेन पर जैसे नंबर लोकेट करते हैं उन्हें हमने ऐसे लिखना होता है। उनका एक रूल होता है x देन कॉमा y, पहले y फिर x नहीं, पहले x देन y और ब्रैकेट्स। तो ये सब हमने 9th में किया हुआ है, ये सब हमने सिर्फ रिकॉल करने के लिए किया। अब जो 10th में है हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला, उस पर हम चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर तो वैसे जो ये टॉपिक है इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये हम कर लेते हैं। जब एक प्लेन पे टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो ऐसे कोऑर्डिनेट्स के जो कि सेम एक्सिस, यानी कि या तो वो दोनों पॉइंट्स जिनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो या तो एक्स एक्सिस पे हैं दोनों, या फिर वो दोनों वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, ये तो हुआ कि अगर वो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं वो एक ही एक्सिस पे हैं। बट 10th में जो अभी हमने एक्सरसाइज या एग्जांपल्स हम करेंगे उनमें क्या है कि वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक ही एक्सिस पे नहीं हैं, वो उस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पर भी हो सकते हैं। तो उनका डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये है, ये हमें बुक में गिवन है, ये वाला। बट अब एक बात है, ये डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे, तो यहाँ पर हम वो भी देखेंगे। तो फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। लेट पी, ये ग्राफ देखते जाओ, पी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, जो कि कार्टेशियन प्लेन पे लाई करते हैं और दोनों सेम एक्सिस पे नहीं हैं। ठीक है, हमने एक लाइन बनाई P2Q जो कि, और उसके बाद हमने P पॉइंट्स, ये तो हमने इन दोनों की एक जॉइनिंग लाइन बना दी। बट उसके साथ साथ हमने क्या करना है, Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, एंड P पॉइंट से एक हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है Q पॉइंट से भी जो कि y एक्सिस के भी पैरेलल होगी। तो इस तरह से हमने 4 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है एंड PTQ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम नाम देंगे T। तो ट्राइंगल PTQ जो बन रहा है ये क्या है, T पे राइट एंगल्ड है, यानी कि T एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो PQ है P एंड Q, इनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनकी जो x और y पॉइंट्स हैं दोनों के, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। बट PT स्क्वायर एंड QT स्क्वायर का हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है कि PQ स्क्वायर ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है।
ठीक है। बट अगर हम पी टी स्क्वायर एंड क्यू टी स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस देखें तो वो यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर हम पी क्यू स्क्वायर में इक्वल टू में इन दोनों की जगह ये लिख दें, ठीक है, तो वो बन जाएगा पी क्यू स्क्वायर के इक्वल। तो पी क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया अब ये सारा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, पी क्यू, हमें चाहिए पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें चाहिए पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा के इस पूरी इक्वेशन पे अंडर रूट लगा देंगे। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बन गई, अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी पी क्यू का जब हमने डिस्टेंस निकाला। तो ये इक्वेशन ही नहीं है, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने याद रखना है क्वेश्चंस करने के लिए, बट साथ ही आपने ये भी याद रखना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। अगर आप बाय चांस एग्ज़ाम में ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कि फॉर्मूला क्या था, तो आपको अगर इसकी डेरिवेशन याद होगी कि ये फॉर्मूला डराइव कैसे हुआ, तो आप इसको एग्ज़ाम में डराइव करके देख सकते हैं और फिर आपका फॉर्मूला भी गलत नहीं होगा। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सिंपली हमने क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज में हमने 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बिना सोचे समझे हमने वहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है एंड देन हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी इसका, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ए है, मतलब हमें ए भी डिफरेंट गिवन नहीं है, बट हम लेट कर लेंगे कि ए हमारा है 2,3 एंड बी है 4,1। तो x1 y1 x2 y2 इस तरह से हम करेंगे लेट। तो x1 की वैल्यू होगी 2, y1 की वैल्यू होगी 3, x1 y1। सिमिलरली x2 एंड y2 4 एंड 1। तो ये वैल्यूज़ मिल गई हमें। अब डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, तो हम सिंपली उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर आएगा √8, जिसको √8 की हम दोबारा फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 का पेयर बन गया, वो बाहर आ जाएगा और अंडर के अंदर बचेगा 8 2। तो 2 यूनिट्स। अब ये क्या है, 2 यूनिट्स, ए एंड बी 2 पॉइंट्स थे, उनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट्स, जिनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें यहाँ पर गिवन थे। तो नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ सॉल्यूशन से देख के कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36,15। तो अगर आप इन क्वेश्चंस में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लेट कर लो ए पॉइंट है और ये लेट कर लो बी पॉइंट है। ए है 0 0 एंड बी पॉइंट है 36,15। 36,15। अब ये है x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा √1521। तो अब इस चैप्टर को अगर आपने करना है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर हम याद भी नहीं रख सकते, लाइक 30 तक या 40 तक तो जनरली हमें स्क्वायर्स याद होते हैं, बट ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो इसका हम स्क्वायर रूट याद नहीं रख सकते। तो हमें एग्ज़ाम में जब हम या फिर जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखना पड़ेगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39। तो साथ में अगर तो आपको यहाँ पर पूछा गया कि आपने डिस्टेंस निकालना है इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स,
देन आपने वो यूनिट लगानी है साथ में। बट अगर आपको कोई यूनिट क्वेश्चन में नहीं गिवन, देन आपने सिंपली साथ में यूनिट्स, ये यूनिट लगानी है। तो आंसर आ जाएगा 39 यूनिट्स। यूनिट हमें पता नहीं है क्या है, तो हम सिंपली यूनिट्स वर्ड लगा देंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिटर्मिन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब कि ऐसे पॉइंट्स, ऐसे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, ऐसे 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स जो कि सेम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में लाया करते हों, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर। और अगर मान लो ये पॉइंट्स इस तरह से होते, लाइक एक ट्राइंगल बना रहे होते, देन ये पॉइंट्स क्या हुए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने क्या करना है इसमें, जैसे 3 पॉइंट्स हैं ये ए, बी एंड सी, ठीक है। तो पहले हम ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, देन बी सी के बीच में, देन होल ए सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करना, ये आप खुद से देखेंगे। तो ए बी, बी सी एंड ए सी की जो डिस्टेंस है वो ये आ रहा है, ठीक है। √5 यूनिट्स, 2 √53 यूनिट्स एंड √5 × 53 यूनिट्स। तो ये तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, बट अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं या फिर इस तरह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर तो ये एक ही पॉइंट पे लाई करते होंगे, देन क्या होगा, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल। ये पार्ट एंड ये पार्ट किसके इक्वल होगा, पूरे ए सी के इक्वल होगा। तो इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो √5 प्लस 2 √53 क्या 5 × 53 के इक्वल आएगा, नहीं, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये एक पॉइंट पे, सॉरी, एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई नहीं करते। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हम कैसे करेंगे, हमसे पूछा गया है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं और वो 3 पॉइंट्स मिलकर क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो एंड 1 साइड जो बची वो नॉट इक्वल हो। सिंपली तीनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी एंड ए सी, और फिर देखेंगे कि क्या 2 साइड्स का डिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ए बी एंड बी सी का जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा √37, बट ए सी का जो डिफरेंस है, मतलब ए और सी पॉइंट में जो डिफरेंस है, ए सी की लेंथ है वो आएगी 2 यूनिट्स। तो अब 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं एंड थर्ड साइड नॉट इक्वल है, इट मीन्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर सपोज कीजिए कि तीनों लाइंस की लेंथ इक्वल आ जाती, देन हम बोलते कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। और अगर तीनों में से किसी भी साइड की लेंथ इक्वल ना आती, देन हम क्या बोलते कि ये एक स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमने इन पॉइंट से लेंथ निकालनी है उस क्वाड्रिलेटरल की, देन हमने बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बना उसका नाम क्या है, लाइक वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है अगर ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरह से हमने बताना है। और हमने अपने आंसर का, जो भी हमने आंसर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है या फिर ये एक स्क्वायर है, तो ऐसा क्यों, हमने उसका साथ में रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमने 4 हमें गिवन है कोऑर्डिनेट्स A B C D। तो हम अलग अलग, सपोज करो ये हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, हमें नहीं पता कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर या पैरेललोग्राम किस तरह का बनेगा, बट हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया।
अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी का पहले लेंथ निकालेंगे। तो जब हमने फर्स्ट पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनसे हमने लेंथ निकाली, तो तीनों की लेंथ आ रही है इक्वल, दैट इज़ 2√2। देन इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर है? नहीं, वो एक रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वेदर इट इज़ अ स्क्वायर और अ रोम्बस? तो हम उसके डायगनल्स की लेंथ भी निकालेंगे, ए सी एंड बी डी की लेंथ भी निकालेंगे। अगर ये दोनों लेंथ इक्वल आ रही है देन हम बोलेंगे कि वो एक स्क्वायर है, बिकॉज स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आती देन हम बोलेंगे कि वो एक रोम्बस है, क्योंकि जो रोम्बस के डायगनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते। तो जब हमने ए सी एंड बी डी की वैल्यूज़ निकाली तब वो आ रही हैं 4 4, यानी कि वो इक्वल आ रही हैं। इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि चारों साइड्स इक्वल हैं उस क्वाड्रिलेटरल की एंड डायगनल्स भी इक्वल हैं। सो कंक्लूजन इज दैट हेंस the quadrilateral ABCD is a square। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी जब हमने एक ऐसा कुछ फिगर बना ली ए बी सी डी, देन हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे जो कि इक्वल नहीं आएगा। जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे तो चारों साइड्स की लेंथ कुछ अलग अलग आएगी। तो अगर चारों साइड्स की लेंथ अलग अलग होंगी तो वो लाइंस जो हैं वो कभी मीट नहीं कर पाएंगी, तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। हेंस लास्ट में हम लिख देंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। सेम हम ए बी बी सी सी डी एंड ए डी की लेंथ निकालेंगे। तो जो इनकी लेंथ आ रही है वो किस तरह से है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ऑपोजिट साइड्स। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं ए बी सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। इससे क्या प्रूव होता है कि ये एक रेक्टेंगल है, बट ये एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो ये हम कैसे पता चलाएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में क्या था, स्क्वायर एंड रोम्बस में सेम रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में होता है। स्क्वायर के डायगनल्स रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, एंड पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते। तो अब हम इनकी जो डायगनल्स की लेंथ है वो भी निकालेंगे। तो जब हमने वो निकाली देन हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि उन दोनों जो डायगनल्स की लेंथ है वो इक्वल नहीं आ रही। इट मीन्स कि वो एक पैरेललोग्राम है। लास्ट में हम ये लाइन हमने ज़रूर लिखनी है, हेंस द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म्ड इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और हमसे पूछा गया है कि हमने एक एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, सपोज करो कि -2, 5 ये वाला पॉइंट है एंड -2, 9 ये वाला पॉइंट है। तो हमने एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं उस पॉइंट को P, यानी कि हमने क्या करना है, बस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो x एंड y, बट y हमें गिवन है 0, बट यहाँ पर तो हमें कहीं क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है एंड y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। तो ये पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, x एक्सिस पे, ये हमें गिवन है। तो यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 0। अब हमने सिर्फ फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, यानी कि और ठीक है, तो हमें ये भी गिवन है कि AP, लेट कर लो ये पॉइंट P, AP एंड BP ये क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, AP एंड BP की लेंथ जो है वो निकालेंगे, बट क्या रखिए हम दोनों को इक्वल, जैसे कि यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन में। ये यहाँ पर मैं फिगर बनाती हूँ, ये है पॉइंट A, लेट कर लो, ये पॉइंट B एंड ये पॉइंट है P, ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंट है।
ए की कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, बी की गिवन है, पी की गिवन है। तो अब हम बस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और उनमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो ये क्या है, दोनों हमने इक्वेट करते हुए चलना है, इनको अलग अलग सॉल्व नहीं करना, हमने इनको इक्वेट करते हुए सॉल्व करते चलना है। तो हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इनके अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिससे कि स्क्वायर एंड अंडर रूट कट हो जाएंगे। तो ये सिंपली ये इक्वेशन हमारे पास बनी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी जिसमें हमने इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, हम इनको इक्वेट करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -4x + 25 इज़ इक्वल टू +4x + 81। तो x वाले टर्म्स को इक्वल टू के एक तरफ और बिना x वाले टर्म्स को इक्वल टू की दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ से बनेगा -8x इज़ इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो पॉइंट रिक्वायर्ड इज़ -7, 0, यानी कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ हमने बनाना नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो -7, 0 पॉइंट होगा उससे ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमने निकालना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर है 7th के जैसे, बट उसमें क्या था, हमने उसमें एक तीसरा कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे ए एंड बी, हमने एक पी कोऑर्डिनेट निकाला था। बट इसमें क्या है कि इसमें हमें 2 ही कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, बट उन 2 कोऑर्डिनेट्स में हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, बट साथ ही हमें उन दोनों के बीच की लेंथ भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू जो हमें गिवन है इज़ इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ये पुट कर देंगे वैल्यूज़ इस तरह से। अब हमें y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम नॉर्मली हम वहाँ पर सिंपली y लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे वहाँ पर हम। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। ये ऐसे हैं एक एक इक्वेशंस, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से है ये। ठीक है, तो यहाँ से 64 एंड 9 को ऐड कर देंगे, 73 बन जाएगा। एंड 100 जो है उससे हम इसी साइड ले आएंगे, तो वो बन जाएगा -100। ठीक है, इक्वल टू की दूसरी साइड हम क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, y² + 6y - 27 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमने क्या निकालना है, y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। तो हमने 4th चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें हमने क्या किया था कि जो वैसे हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकालते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सिंपली इस इक्वेशन की हम कर देंगे स्प्लिटिंग। तो जब हमने इसकी स्प्लिटिंग की तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 एंड -9। तो y कैन बी 3 और -9। अगर y 3 होगा तब भी उनकी लेंथ जो है वो 10 मिनट्स आएगी, एंड y अगर 9 होगा, -9 होगा, फिर भी जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या आएगा, 10 यूनिट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। If Q 0, 1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, then find the value of x. Also find the distances of QR and PR. हाँ जी, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि Q एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, जो कि P एंड R 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि बराबर दूरी पे है। और हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू। R के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6, तो हमने उसमें से x की वैल्यू निकालनी है, और QR एंड PR के बीच का हमने डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमने इसमें 3 चीज़ें निकालनी है, x, QR एंड PR। तो
यहाँ से आप एक चीज़ देखो क्वेश्चन को पढ़ के कि Q जो है वो P से इक्वल दूरी पे है एंड Q R से भी इक्वल दूरी पे है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ये मैंने यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन था वो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो सबसे पहले हम क्यू आर का डिस्टेंस निकालते हैं और क्यू पी का। एक्चुअली ये क्यू पॉइंट और पी पॉइंट इक्वल नहीं है। यहाँ से मतलब है कि जो क्यू एंड पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्यू एंड आर पॉइंट की डिस्टेंस की इक्वल है, यानी कि क्यू पी की लेंथ क्यू आर की लेंथ के इक्वल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन्ड है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के क्यू पी के लिए डिस्टेंस फार्मूला एंड क्यू आर के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे क्योंकि क्यू पी एंड क्यू आर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, या आप साथ साथ में इक्वेशन को देखते जाइए। तो इस इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +-4। +-4 का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 16, तो x की वैल्यू होगी √16। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू +-4 क्यों है, बिकॉज अगर हम +4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16 होगा एंड अगर हम -4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16 होगा। तो x कैन बी +4 और -4। तो हम ऐसे लिखते हैं x = +-4। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डिस्टेंस क्यू आर का। तो क्यू आर का जो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला था ये वाला, इसमें जब वैल्यूज़ पुट की थी तो अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो x की जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वह आएंगी √41 यूनिट्स। तो √41 यूनिट तो एक की वैल्यू आएगी या तो +4 की या -4 की। तो हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी से पुट करके देखना है। तो जब आप ऐसा करेंगे, आप दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी से पुट करके देखेंगे तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि दोनों चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट करो +4 या -4, क्यू आर जो है उसकी लेंथ आएगी √41 यूनिट, यानी कि वो इक्वल ही आएगी। तो अब हमारे पास दो चीज़ें निकल चुकी हैं, क्यू आर 41 यूनिट्स एंड एक्स की वैल्यू +-4। अब हमें एक थर्ड चीज़ निकालनी थी, पी आर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। पी के थे 5, एंड आर के थे x, 6। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो x की जगह एक बार हम +4 पुट करेंगे, एक बार -4। तो जब हम x की जगह +4 पुट करेंगे तो पी आर की जो लेंथ है वो आएगी √82 यूनिट्स एंड जब हम -4 पुट करेंगे तो 902 यूनिट्स। क्यू आर की लेंथ इक्वल आ रही थी दोनों केसेस में, बट पी आर की लेंथ जो है वो अलग अलग आएगी। तो ये हमारे पास 4 आंसर्स हो गए। x = +-4, क्यू आर = √41 यूनिट्स एंड पी आर की दो लेंथ क्यों आ रही है, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ थी +4 एंड -4। तो जब हम +4 वैल्यू पुट करेंगे तो √82 यूनिट्स एंड -4 पे 902 यूनिट्स। तो इसी के साथ हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, 10th। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। ऐसा क्वेश्चन अभी हम एक करके आए हैं कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, कोई पॉइंट है P जो कि इन दोनों से क्या है, इक्वल दूरी पे है। उस टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट्स थे x, 0, बट यहाँ पर x, y यानी कि हमें x या y में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता। बट अब हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, यहाँ पर हमने x एंड y का सिंपली रिलेशन बताना है, यानी कि हमने उनकी बस एक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, हमने उसे सॉल्व नहीं करना। तो क्या करेंगे, AP = BP, इट इज़ गिवन बिकॉज दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट। तो यहाँ पर हम पहले AP की लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू में BP की लेंथ के लिए।
तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, हमने इनके अंडर रूट हटाने हैं, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिंपली हमारे पास ये इक्वेशंस बची। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आप लिखेंगे यहाँ पर कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आपने ऐसा किया उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 4 बार यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। तो जब आप उनको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे, 9 एंड 9 कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से हमारी सिंपली कट हो रही हैं। बचेगा क्या, -6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू +6x प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। तो -6y, ये पॉजिटिव 6y इक्वल टू की दूसरी साइड आके बन जाएगा -6y माइनस 12y प्लस 8y प्लस 45 माइनस 25। तो यहाँ पर हमारे पास था 36 एंड 16, ना कि 45 एंड 25। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 9 एंड 9 को कैंसिल नहीं किया, पहले उनको दोनों में ऐड करके देन उनको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 एंड 9 को आप यहीं कैंसिल कर दें और इसकी जगह आप लिख दें 36 माइनस 16, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन आपको इनका रिलेशन पता चलेगा। इक्वेशन बनेगी -12x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनी। बट जैसे कि हम इस इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ किसी एक नंबर से डिवाइड होती हैं, तो हम इस इक्वेशन को पहले उससे डिवाइड करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने -4 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी ये हमारा आंसर है। और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम करेंगे सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। वो भी बिल्कुल इसी की तरह काफ़ी सिंपल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।